हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको हिंदी ग्रामर के अंतर्गत कराएंगे क्रिया यानी कि वर्ब। स्टार्ट करते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या किए जाने का, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का या किसी घटना के घटित होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण की तरह क्रिया भी विकारी शब्द है। जैसे वह दिल्ली से मुंबई जा रहा है, तो जा रहा क्रिया हो जाएगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे क्रिया हो जाएगा। सूर्य चमक रहा है। अब बात करते हैं क्रिया के प्रकार की। काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं। पहला आधार है कर्म के आधार पर, दूसरा है प्रयोग और संरचना के आधार पर। पहले बात करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के मुख्य दो भेद हैं: अकर्मिक क्रिया, सकर्मिक क्रिया। अकर्मिक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्म नहीं लगता और क्रिया के व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर रहें, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, तोता उड़ रहा है, पवन बह रहा है, विशाल दौड़ रहा है, रमा चल रही है। यदि उपर्युक्त वाक्यों के साथ कौन प्रश्न किया जाए तो क्रमशः तोता, पवन, विशाल और रमा उत्तर प्राप्त होंगे। क्रिया के उत्तर में प्राप्त होने वाले ये सभी शब्द क्रिया के कर्ता हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि यह अकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया, जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर निहित हो, उसका फल कर्म पर पड़े, तब सकर्मक क्रिया होती है। उदाहरण के तौर पर देखिए, भावना पत्र लिख रही है, तोता मिर्च खा रहा है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं और माताजी खाना बना रही है। क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, इस बात को स्पष्ट करने के लिए क्रिया के साथ क्या प्रश्न करना चाहिए। देखिए, अकर्मक क्रिया के लिए कौन प्रश्न यूज कर रहे थे और यहाँ पे क्या प्रश्न करना चाहिए। यदि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाता है तो क्रिया सकर्मक कहलाती है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया के भेद हैं: एक कर्मिक क्रिया और द्विकर्मिक क्रिया। पहले बात करते हैं एक कर्मिक क्रिया की। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल केवल एक ही कर्म पर पड़े, उन्हें अकर्मिक क्रिया कहते हैं। मैं पानी पी रहा हूँ, माला सेब खा रही है। द्विकर्मिक क्रिया। द्विकर्मिक क्रिया जिन क्रियाओं में कार्य का फल दो कर्मों पर पड़ता है, उन्हें द्विकर्मिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, माँ ने बच्चे को लोरी सुनाई, पिता ने पुत्र को प्रश्न समझाया। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया को देख लेते हैं। राम गया, राधा आई। उपरोक्त वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ है, अतः इनमें प्रयुक्त क्रियाएं सामान्य क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रियाएं, रवि खाना खा रहा है, रामू को अपना काम करने दो। जब दो या दो से अधिक क्रिया साथ आकर एक अर्थ को पूरा करे, तब संयुक्त क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया, पाठ को हमेशा दोहराना चाहिए, वह मेरा सामान हथियाना चाहता है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित क्रियाएं दोहराना, हाथ से हथियाना बने क्रिया रूपों को प्रयुक्त किया गया है। क्रिया के यही रूप नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जो क्रियाएं सर्वनाम अथवा विशेषण के आगे ना प्रत्यय लगाकर बनाए जाएं, उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा जूता, जुतियाना, यानी कि जो जूता है उसका नाम धातु क्रिया जूता हो जाएगा। लात का लतियाना। सर्वनाम अपना, अपनाना। नरम, नरमाना। गरम, गरमाना। छींक, छींकना। सिसकी, सिसकना। थर थर, थरथराना। हिन हिन, हिनहिनाना। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाते हैं। रमेश बढ़ाई से अलमारी बनवाता है।
जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन ना कर उसे किसी दूसरे से करवाए या करने के लिए प्रेरित करे, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरक कर्ता जो प्रेरणा देता है वह प्रेरक कर्ता कहलाता है। उपरोक्त वाक्यों में अध्यापक रमेश प्रेरक करता है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाते हैं और रमेश बढ़ाई से अलमारी बनवाता है। प्रेरित कर्ता जो कर्ता प्रेरणा लेते हैं उसे प्रेरित कर्ता कहते हैं। उपरोक्त वाक्य में विद्यार्थी और बढ़ाई प्रेरित करता है, क्योंकि अध्यापक विद्यार्थियों से पाठ पढ़वाते हैं। पाठ कौन पढ़ रहा है? विद्यार्थी, तो प्रेरित करता है। रमेश बढ़ाई से अलमारी बनवाता है, तो अलमारी कौन बढ़ाना है? बढ़ाई, तो प्रेरित करता हो जाएंगे। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के मुख्य दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? जब कर्ता स्वयं कार्य में शामिल होते हुए प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक पढ़ा रहे हैं, माली पौधा लगा रहा है। इन वाक्यों में कर्ता अध्यापक तथा माली स्वयं कार्य में संलग्न होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाते हैं तो उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकरों से पत्थर उठवाए, राहुल ने रमेश से पुस्तक मंगवाई। उपरोक्त वाक्यों में मालिक और राहुल प्रेरक करता है तथा नौकर और रमेश प्रेरित करता है। अब बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। अकर्मक मूल रूप में आ जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक व वा जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनते हैं। जैसे अकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़ाना, आ जोड़ दिया। पढ़वाना, वा जोड़ दिया। कटना, काटना, कटवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। धुलना, धुलाना, धुलवाना। खुलना, खोलना, खुलवाना। दूसरा नियम है ए से ए, ओ से ओ से प्रारंभ होने वाली क्रिया का प्रथम वर्ण ई में तथा ऊ में परिवर्तित हो जाता है और अंत में आ व वै जुड़ जाता है। जैसे अकर्मक क्रिया प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। बोलना, बुलाना, बुलवाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। जोड़ना, जुड़ना, जुड़वाना। तोलना, तुलना, तुलवाना। खोलना, खुलना, खुलवाना। अब देखिए अकर्मक क्रिया के मूल रूप का प्रथम अक्षर प्रेरणार्थक क्रिया में हास्य हो जाता है। अकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। लुटना, लुटाना, लुटवाना। फूकना, फुकाना, फुकवाना। जागना, जगाना, जगवाना। चीरना, चिराना, चिरवाना। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया धातु रूप में परिवर्तित कर देने से भी प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे अकर्मक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। खाना, खिलाना, खिलवाना। बिकना, बेचना, बिकवाना। टूटना, तोड़ना, तुड़वाना। जाना, भेजना, भिजवाना। अब बात करते हैं सकर्मक से प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के नियम। मूल धातु में आ तथा वा जोड़ दिए जाने से सकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रियाएं बन जाती हैं। जैसे करना, कराना, करवाना। झड़ना, झाड़ना, झड़वाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। सुनना, सुनाना, सुनवाना। अकर्मक की भांति सकर्मक में भी मूल क्रिया का प्रथम वर्ण प्रेरणार्थक में हास्य हो जाता है। जैसे काटना, 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 कटाना, कटवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। कुछ सकर्मक धातुओं के अंत में प्रथम प्रेरणार्थक के लिए ला तथा द्वितीय प्रेरणार्थक के लिए लावा जोड़ देते हैं। जैसे सीना, सिलाना, सिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। अब देखिए विशेष क्या है इसमें। प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाओं को पूर्ण रूपेण प्रेरणार्थक क्रिया नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य करता है।
द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया ही वास्तव में प्रेरणार्थक क्रियाएं मानी जाती हैं, क्योंकि इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब आता है पूर्वकालिक क्रियाएं। वह पढ़कर सोने जाएगा, सविता स्कूल से आकर खेलेगी, वह खाकर घूमने जाएगा। देखिए, उपरोक्त वाक्यों में दो दो क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया आती है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जो मुख्य क्रिया है उससे पहले यदि कोई क्रिया आ रही है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे सोना, सोना तो पढ़कर, पढ़ना आ जाएगा तो ये आपका पूर्वकालिक है। जैसे घूमने तो खाना आ जाएगा आपका। वाक्य में जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। धातुओं के साथ कर लगाने से पूर्वकालिक क्रिया का निर्माण होता है। यदि आप धातुओं के साथ कर लगा देंगे, जैसे सोना सोकर, खाना खाकर, घूमना घूमकर, जाना जाकर, तो ये सारी क्रियाएं क्या हो जाएंगी? यदि आप धातुओं के साथ कर लगाएंगे तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रियाएं हो जाएंगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको क्रिया अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।